कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस में दोषियों की समय से पहले रिहाई को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने साफ कह दिया कि जब मामला मुंबई में चल रहा था तो राज्य सरकार को संबंधित कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए थी। इधर इस साल मौसम ने चक्कर में डाल दिया है, क्योंकि पहाड़ी राज्य इस समय अभी तक अमूमन बर्फ की सफेद चादर से ढक जाते थे, लेकिन इस साल ऐसा हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश, कहीं पर भी बर्फबारी नहीं हो रही, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। मैदानी इलाकों में भीषण सर्दी पड़ रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन करीब 1.5 साल पहले बिल्किस बानो के दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था, जिसको लेकर देश भर में आलोचना हुई और इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि रिहाई गलत तरीके से की गई है और इसके साथ ही कोर्ट ने 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश भी दे दिया है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम फैसला। गुजरात सरकार की माफी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। बिल्किस के मुजरिमों को फिर जाना होगा जेल। Respect of which political ideology they belong to, that that no remission will be given to them. सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इजाज़त दे दी थी। क्या होम मिनिस्ट्री नहीं जानते हैं? क्या सोलिसिटर जनरल नहीं जानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है? जो कोर्ट के कॉमेंट्स है, जो जजमेंट है, हम इसका स्वागत करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रकार के बर्बर अपराध के जो दोषी पाए गए हैं, उनका जगह केवल जेल में। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बिल्किस बानो केस में आज जो 2 जजेस जो फैसला सुना रहे थे, उनमें से एक हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना। शांत स्वभाव वाले नागरत्ना ने अपने सख्त फैसले के लिए वो जाने जाते हैं और नोटबंदी से लेकर फ्रीडम ऑफ स्पीच तक फैसले में जस्टिस नागरत्ना का टफ स्टैंड नजर आया था और आज एक बार फिर से ऐसा ही स्टैंड नजर आया। 30 अक्टूबर 1962 को जन्मी नागरत्ना 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी और आपको नागरत्ना के कुछ बड़े फैसलों के बारे में भी बता देती हूँ, जैसे कि नोटबंदी पर गलत और गैर कानूनी उनकी तरफ से उसको करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर बहुमत के आधार पर इसको वैध करार दिया था और नाजायज संतान पर एक अनोखा फैसला इनकी तरफ से सुनाया गया।
नाजायज माता पिता हो सकते हैं, उनसे पैदा होने वाले बच्चे नहीं हो सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर नागा रत्ना की टिप्पणी सामने आई। अभद्र भाषा का इस्तेमाल संविधान के मूलभूत मूल्यों पर प्रहार के समान है। हेट स्पीच मामले में जस्टिस नागरत्ना की सख्ती दिखी। देश के धार्मिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकता है, ये उनकी तरफ से कहा गया और ये उनके महत्वपूर्ण फैसले और उनकी महत्वपूर्ण टिप्पणियां नजर आई हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। 27 फरवरी 2019 ये वो तारीख है जिस दिन पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के कूटनीतिक चाल से कांप गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे घुटने टेक दिए थे और पीएम मोदी ने ऐसी रणनीति बनाई कि तब पाकिस्तानी हिरासत में रखे गए विंग कमांडर अभिनंदन को इमरान सरकार ने बिना वक्त गवाए रिहा कर दिया था। अभिनंदन को छोड़ने की इनसाइड स्टोरी आज आपके सामने रखते हैं। जब कांप उठा था पाकिस्तान, भारत के एक्शन से घबराए इमरान खान, अभिनंदन को छोड़ने की इनसाइड स्टोरी। 14 फरवरी 2019 ये वो तारीख है जिस दिन पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत में नापाक हरकतों को अंजाम दिया था। पुलवामा में आतंकी हमला किया था जिसमें कई फौजी शहीद हो गए थे। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने आक्रामक कूटनीति से पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए थे। भारत ने ऐसी नीति अपनाई थी कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान घबरा गए थे। वो रात में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे, लेकिन इमरान खान को साफ जवाब दिया गया कि पीएम मोदी बात करने के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। इसका खुलासा करीब 5 साल बाद हुआ। ये खुलासा हुआ है एक किताब से। पाकिस्तान में भारत के रहे हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने लिखी किताब। आने वाली किताब का नाम है एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की 2019 में पाकिस्तानी हिरासत से रिहाई के बारे में लिखा गया है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार थी। पाकिस्तान की तरफ 9 भारतीय मिसाइलों ने निशाना साध दिया था। पाकिस्तान को जब इसकी खबर हुई तो पूरी पाक सरकार घबरा गई। आधी रात को अजय बिसारिया के दरवाजे पर पाक के अधिकारियों ने दस्तक दी। इमरान खान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे। 27 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने कत्ल की रात बताया था। 27 फरवरी 2019 को भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की हिरासत में थे और अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत कभी भी हवाई हमला कर सकता है। अजय बिसारिया की ये किताब जल्द ही लॉन्च होगी, जिसमें अजय बिसारिया ने लिखा है कि कैसे भारत की कूटनीति के चलते पाकिस्तान ने अभिनंदन को 2 दिन में ही रिहा कर दिया। इसके अगले दिन यानी 28 फरवरी 2019 वो इमरान खान ने अभिनंदन को रिहा करने के पाकिस्तान की फैसले की घोषणा की थी। तब उन्होंने संसद में कहा था, शांति के हित में मोदी को फोन करने की कोशिश की थी, हालांकि इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया था। उस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देश के कई राजनयिकों ने पाकिस्तान को कहा था कि विंग कमांडर अभिनंदन को नुकसान पहुंचाने पर हालात कितने खराब हो सकते हैं। भारत की धमकी कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा पाक को हो गया था। पीएम मोदी के एक्शन की वजह से तत्कालीन इमरान सरकार ने अभिनंदन को रिहा कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है और शीतलहर कोहरे से लोग परेशान हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये ठंड तब हो रही है जब पहाड़ पर बर्फबारी ना के बराबर है। जिस जनवरी महीने में बर्फ की चादर से पहाड़ पट जाते थे, उस जनवरी में स्नोफॉल नहीं होने से जो टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं वो मायूस हैं और बर्फबारी नहीं होने के बाद भी ठंड भयंकर है। इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। नहीं हुई बर्फबारी, फिर भी ठंड भारी। कोहरे से मैदानी इलाकों में कोहराम। शहर शहर शीतलहर, देश भर में जबरदस्त गलन। उत्तर भारत में ठंड का सितम अभी नहीं होगा कम। जनवरी का पहला सप्ताह खत्म हो गया है और दूसरे सप्ताह की शुरुआत हो गई है।
मगर पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी नहीं हो रही। अमूमन हर साल इस वक्त पर पहाड़ों पर सफेद सुनामी दिखती है, लेकिन इस बार ऐसा नजारा नहीं है। बर्फबारी का मजा लेने के लिए सैलानी पहाड़ पर गए थे, लेकिन वे मायूस नजर आ रहे हैं। सर, गुलमर्ग के बारे में सुना था, यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, इसीलिए आए थे कि भी चलो बर्फ देख के आते हैं, कैसा क्या है सिस्टम वहाँ पे। लेकिन यहाँ आने के बाद तो बिल्कुल बर्फ कहीं है ही नहीं। हमारी ऊपर वाले से यही दुआ है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो, टूरिस्ट को भी फायदा हो और यहाँ के लोकल बंदे हैं जो उनको भी रोजगार का कोई फायदा मिले। अभी ये देखो ना, आप खुद घोड़े वाले ये सारे जो ऐसे ही बैठे हैं, हम भी आए हैं इतनी दूर से, ऐसे ही खड़े हैं हम भी। यहाँ कुछ सब सारा सूखा पड़ा है, यहाँ घूमने के लिए आए थे, सारे ड्राई एरिया दिख रहा है। हम इस नज़र से देख रहे हैं, या तो हमारा ये किस्मत ही खराब है सर, वरना यहाँ पे 4-5 फुट बर्फ होते हैं, इसमें रोजगार सबका मिलता था। अगर असल में हम इसको देखेंगे तो पिछले 10 सालों से यहाँ पर बर्फ कम पड़ रही है। पहले यहाँ पर जब घोड़ा था, पोनी वाला और स्लेज वाला और स्कीइंग वाला, उस टाइम में यहाँ पर इन दिनों 10 फुट और 15 फुट बर्फ होती थी। यानी मौसम ने चक्कर में डाल दिया है। न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी नहीं हो रही है। पहाड़ी राज्यों से बर्फबारी नदारद। अगले 12 जनवरी तक शुष्क मौसम। स्नोफॉल नहीं होने से सैलानियों पर असर। कश्मीर घाटी में जनवरी में हर तरफ बर्फ की चादर दिखती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बावजूद इसके ठंड प्रचंड है। श्रीनगर और जम्मू में दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे है। जम्मू, सांबा और कठुआ जिले लगातार घने कोहरे की जद में हैं। पूरे कश्मीर में इन दिनों जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। वहीं श्रीनगर में पारा -4.3 डिग्री को छू रहा है। आके तो बहुत अच्छा लगा है, लेकिन यह है कि ठंडक है जो तरीके से -4 डिग्री में, उसमें बहुत एंजॉय भी हो रहा है, जो कि हम लोग एंजॉय करने के लिए ही आए हुए हैं। सुबह सुबह बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, रूम से निकला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर कहा कि घूमने के लिए आए हैं। नॉर्थ भारत में भी शीतलहर जारी है। आलम यह है कि हर तरफ कोहरे का कोहराम है। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में जबरदस्त ठंड है। पूरे उत्तर भारत में धुंध और कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। दिल्ली में न्यूनतम पारा 7 से 8 डिग्री के आसपास है, लेकिन ठिठुरन ऐसी मानो पानी जमने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके पीछे की वजह है जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम क्या है, आपको बता देते हैं। पृथ्वी के घूमने की वजह से जेट स्ट्रीम बनती है। बर्फीले पहाड़ के ऊपर जेट स्ट्रीम बनती है। इस साल से जेट स्ट्रीम अपनी सामान्य ऊंचाई से काफी नीचे है, इसीलिए इस साल इसका प्रभाव अधिक और व्यापक है। इसी बीच दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। बारिश के बाद माना जा रहा है कि ठंड बढ़ जाएगी। नॉर्थ भारत में ठंड का कोहराम है, तो तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है। हर तरफ पानी का सैलाब दिख रहा है। भारी बारिश की वजह से तमिलनाडु के नागापट्टनम, किलवेलूर तालुक, विलप्पुरम और कड्डालोर, रानीपेट, वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई में स्कूलों और कॉलेजेस में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों तक बादल छाए रहने की उम्मीद है और कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।